7 अगस्त 2024 को फाइनेंस बिल 2024 पार्लियामेंट में पास हो गया और अब इस बिल के अनुसार अब प्रॉपर्टी पर बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के मामले में टैक्स पेयर्स के पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं। पहला, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट लें और उसके बाद उस पर 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करें। दूसरा विकल्प है कि वो नए ऑप्शंस के हिसाब से इंडेक्सेशन बेनिफिट ना लें और 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप पे करें। और इन दोनों में से जो कम है, टैक्स पेयर के पास ये ऑप्शंस है कि वो ये विकल्प को चूज कर सकते हैं। आज इन्हीं मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे दो तीन पॉइंट्स पे, जो कि आपको जानना अति आवश्यक है। पहला, क्या प्रॉपर्टी बेचने पर हुए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सभी मामलों में ये दोनों विकल्प, यानी इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए 20% का टैक्स पे करना या इंडेक्सेशन का बेनिफिट न लें और 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पर, क्या ये दोनों विकल्प मौजूद हैं हर मामले में? नंबर दो, क्या सभी मामलों में यदि टैक्स पेयर नए विकल्प यानी इंडेक्सेस का बेनिफिट नहीं लेता है और जो 12.5% का टैक्स पे करता है, क्या इन सभी मामलों में जो नए ऑप्शंस को चूज करते हैं उनको पुराने ऑप्शंस की तुलना में अधिक टैक्स देने पड़ेंगे? जैसा कि सामान्य अवस्था में सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हो रहा है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा के शायद सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और इन दोनों चीजों को आज हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। अब सबसे पहले यह चर्चा करते हैं, ये जो फाइनेंस बिल 2024 में अमेंडमेंट हुए थे, इस अमेंडमेंट के पार्लियामेंट में पास होने से क्या चेंज हुआ? तो जनाब, सबसे पहले चेंज हुआ जो इसमें कहना चाह रहा है ये अमेंडमेंट, कि जो प्रॉपर्टी आपने 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी थी उन और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का लाभ मिला था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है आप इंडेक्सेशन बेसिस पे कैलकुलेट करें और उसके बाद 20% का टैक्स दें। या दूसरा ऑप्शन है कि बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के कैलकुलेट करें और 12.5% का टैक्स पे करें। और इन दोनों में से जो कम हो वो टैक्स पेयर के पास विकल्प है कि वो उसको चूज कर सकता है, उस हिसाब से वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे कर सकता है। अब सवाल ये होता है, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे इसके बारे में चर्चाएं चल रही हैं कि ओल्ड रिजीम मीन्स इंडेक्सेशन बेसिस और विदाउट इंडेक्सेशन बेसिस दोनों ही सुविधाएं हैं, जैसे मैंने भी चर्चा की अभी हमने। लेकिन क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट्स की सुविधाएं सभी प्रकार के प्रॉपर्टी सेलर जिसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल रहा है उसको अवेलेबल है? इस पर देखिए, इस पे ये बिल बोलता है कि इंडेक्सेशन बेनिफिट जो है उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज किया है 23 जुलाई या उसके बाद, यानी जिस दिन बिल पेश हुआ था उस दिन या उसके बाद जिसने प्रॉपर्टी खरीदी और उसको यदि हालांकि यदि अभी बेची होगी उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं मिले होंगे, लेकिन जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा प्रॉपर्टी बेचने पर, तो उन लोगों को जिन्होंने 23 जुलाई 2024 या उसके बाद प्रॉपर्टी खरीद के बेची है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला है, उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी उनको केवल न्यू रिजीम मीन्स विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट कैलकुलेट करने के बाद 12% के हिसाब से टैक्स उनको देना पड़ेगा। नंबर दो, वो टैक्स पेयर जिन्होंने कि 23 जुलाई 2024 के पहले ही प्रॉपर्टी कभी खरीदी थी और उन्होंने अभी 2024-25 23 जुलाई ऑनवर्ड उसको बेची और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, कुछ ऐसे इंटिटीज हैं कि ये होने के बावजूद भी उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और वो हैं सबसे पहले एनआरआई, उसके बाद कंपनीज, पार्टनरशिप, एलएलपी, एलएलपी मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इन चार तरह के एंटिटीज ऐसे हैं कि इन लोगों ने यदि प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के पहले परचेज की थी और उनको सेल किया 23 जुलाई ऑनवर्ड और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स मिला, लेकिन उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनको केवल 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट टैक्स पे करना होगा। अभी तक की चर्चा से यह स्पष्ट हो गया
कि प्रॉपर्टी आप 23 जुलाई 2024 ऑनवर्ड खरीदे हों या 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदे हों और इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिला हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंडेक्सेशन की सुविधाएं आपको मिलेंगी। ये डिपेंड करता है डिफरेंट कंडीशंस पे, जिसकी चर्चा हमने पहले की। अब हम दूसरा पॉइंट जो हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि क्या सभी परिस्थितियों में जो पुराने सिस्टम्स हैं इंडेक्सेशन बेनिफिट की सुविधाएं, वो टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल है। इसको हम एक उदाहरण लेकर समझने की कोशिश करेंगे और इस एग्जाम्पल में हमने लिया हुआ है। हमने 2016-17 में एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 लाख रुपए की और उसको बेचा हमने 2024-25, और चूंकि यहाँ स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब जो बेचा हमने वो 23 जुलाई 2024 या उसके बाद बेचा और हमने उसमें कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्राप्त किया। कितना प्राप्त किया इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब चूंकि हम ओल्ड सिस्टम और नए सिस्टम दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो ओल्ड सिस्टम में इंडेक्सेशन बेनिफिट था, तो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 2016 में 264 था, जो कि 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में ये 363 रुपए होंगे। और यदि हम ओल्ड सिस्टम के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाले, हालांकि यहाँ हमने सेल प्रोसीड नहीं दिया हुआ है, केवल फॉर्मूला यदि देखें कि ओल्ड सिस्टम से जहां इंडेक्सेशन बेनिफिट अवेलेबल था वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये कैलकुलेट किया जाएगा सेल प्रोसीड माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस। जनाब सारी कहानी इसी में है। तो सबसे पहले हम देखें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस कैसे निकालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस इज इक्वल टू जिस साल आपने सेल किया वो CII, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहां हमने 2024-25 में किया जिसका 363 है CII, उसको डिवाइड करेंगे उस साल के कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से जिस साल हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी। तो इस एग्जांपल में ये 264 है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम जो ओरिजिनल परचेज वैल्यू था, जो कि यहाँ उदाहरण 1 लाख रुपए है 1 लाख से। तो इस एग्जांपल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑन इंडेक्सेशन बेसिस इट कम्स टू 1,37,500। और यही कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यदि नए सिस्टम यानी जहां इंडेक्सेशन की सुविधा नहीं है उस पर कैलकुलेट करें, उसमें हम देखते हैं कि सेल प्रोसीड यहाँ भी था माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। का डिफरेंस यहाँ क्या है कि यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बातें करता है, जबकि यहाँ इंडेक्सेशन बेसिस पे बातें करता है। और इंडेक्सेशन बेसिस के हिसाब से कैसे कैलकुलेट, इसकी चर्चा हमने कर ली। और इस एग्जाम्पल में हमने माना डिफरेंट सेल प्रोसीड्स लिया। हमने माना कि पहला सेल प्रोसीड्स एक ऑप्शन है जिसमें हमने 1 लाख रुपए का जो खरीदा था 2016-17 में, 2024-25 में हमने 1,25,000 में बेचा। दूसरा ऑप्शन है कि 1,50,000 में बेचा। तीसरा ऑप्शन है कि 2,10,000 में बेचा। और चौथा ऑप्शन है कि 5 लाख रुपए में बेचा। और इस हिसाब से यदि हम देखते हैं कि पहले कंडीशंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नील आता, लॉस होता है, गेन नहीं होता, ये लॉस होता है, इसलिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे सिचुएशंस में 1,50,000 में हम देखते हैं 12,500 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसमें 20% 2,500 रुपए होंगे। तीसरे कंडीशंस में 2,10,000 जो बेचा था 72,500 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे और उसमें 14,500 रुपए का 72,500 का 20% 14,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। और अंतिम कंडीशन, चौथा कंडीशन है जहां की हमने सिर्फ प्रोसीड 5 लाख रुपए है, वहां 3,62,500 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, जिसका 20% 72,500 रुपए होते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को यदि नए सिस्टम से यानी बिना इंडेक्सेशन बेनिफिट के हिसाब से भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसका टैक्स निकालें, हम देखते हैं कि पहले केस में जबकि हमने 1,25,000 में बेचा था, तो न्यू सिस्टम के हिसाब से 25,000 रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है सिंपल इस फॉर्मूले के हिसाब से, और उसका 12.5% 3,125 रुपए। दूसरे केस में जब 1,50,000 था तो 50,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और 50,000 का 12.5% इट कम्स टू 6,250 रुपए। तीसरे कंडीशन में 2,10,000 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सिंपल माइनस कर दिया, 1 लाख ये माइनस कर दिया, ये आता है 1,10,000 और इसका 12.5% 13,750 रुपए। और चौथे केस में जबकि हमने 5 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची थी तो 4 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और 4 लाख का 12.5% इट कम्स टू 50,000 रुपए। अब ये देखते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट सेल प्रोसीड्स में कम हो अधिक हो, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसका टैक्स। हमें बेसिक पर्पस है उसके टैक्स से
तो हम ये देखते हैं कि दो कंडीशंस ऐसे हैं, जबकि हमने 1,25,000 और 1,50,000 में प्रॉपर्टी बेची थी, तो हम देखते हैं कि न्यू टैक्स रिजिम में पहले कंडीशन में 3,125 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे, जबकि पुराने में ये नील था, कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नया सिस्टम जो है बिना इंडेक्सेशन का वो बेनिफिशियल नहीं है, उसमें अधिक टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन में भी सेम कंडीशन है कि नए कंडीशन में 6,250 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे और पुराने के हिसाब से 2,500 रुपए। लेकिन यदि तीसरा और चौथा 2,10,000 या 5 लाख की यदि बातें करें, हम देखते हैं कि ओल्ड सिस्टम में यदि 2,10,000 में प्रॉपर्टी बेची थी, ये 14,500 रुपए हमें टैक्स देने पड़ रहे थे, जबकि नए सिस्टम यदि कैलकुलेट करेंगे हम तो 13,750 रुपए टैक्स देने पड़ेंगे। और चौथा कंडीशन जहां 5 लाख रुपए में हमने प्रॉपर्टी बेची थी, तो पुराने सिस्टम के हिसाब से 72,500 रुपए में टैक्स देने पड़ रहे थे, जब नए सिस्टम में केवल 50,000 टैक्स देने से काम चल जाएगा। ये कंक्लूड कर, दूसरा पॉइंट को यदि कंक्लूड करें तो ये कहना सर्वथा गलत है जो भी सोशल मीडिया पे आ रही है कि नया टैक्स सिस्टम जो है जहां इंडेक्सेशन में बेनिफिट नहीं मिलेगा वो बेनिफिशियल नहीं है, उसमें अधिक टैक्स देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सेल प्रोसीड कितनी थी, कितने में आपने बेचा। यदि आपने सस्ते में बेचा होगा तो हो सकता है, जैसे बताया कि 1,25,000 या 1,50,000 में बेचा आपने, आपको नया सिस्टम बेनिफिशियल नहीं होगा। लेकिन यदि आपने 2,10,000 या उससे अधिक में बेचा, आपका नया टैक्स सिस्टम जहां इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है वहां फायदेमंद होगा नए सिस्टम को ऑफ करने से। सो कंक्लूडिंग लाइन कि ये कहना बिल्कुल गलत है पुराना सिस्टम अच्छा था या नया सिस्टम अच्छा था। ये सब डिपेंड करता है आपने प्रॉपर्टी कितने सालों में कितने रुपए में बेची। यदि कम में बेची होगी तो निश्चित रूप से आपका पुराना सिस्टम बेहतर था, यदि अधिक में बेची होगी तो नया सिस्टम बेहतर था। नॉर्मल कोर्स में रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 12-14% के आसपास एप्रिसिएशन तो आज के दिन में ही मिलता है, और 12-14% एप्रिसिएशन में निश्चित रूप से ये न्यू टैक्स रेजिम बेहतर सिस्टम है। हालांकि 12-14% हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन समथिंग लाइक दैट ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इस एग्जाम्पल को सामने रखें तो आप कोई भी टैक्स कैलकुलेट करके डिसीजन ले सकते हैं, आपको नया टैक्स रेजिम ऑफ करना चाहिए या पुराना। थैंक यू।